हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय श्री राम, राधे राधे। यहाँ हमारी सुबह हो गई थी। सभी को गुड मॉर्निंग। नए चैनल में जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ढेर सारा प्यार दें। यहाँ पे सुबह हो गई थी और जो सुबह का डेली रूटीन रहता था, सब्जी कट की और सब्जी यहाँ पे बनाई। आज मैंने गिलकी की सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि मुझे गिलकी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, इनको भी पसंद है। बट पूर्वी हमारी थोड़ा सा अवॉइड करती है, बट जब भी हम उसको खिलाते हैं मुझे गिलकी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो मैंने गिलकी की सब्ज़ी कैसे क्या बनाई थी वो मैं दूसरे ब्लॉग पर शेयर करूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मेरा खाना बन ही रहा था। मैंने यहाँ दाल चावल गिलकी की सब्ज़ी रोटी ये मैंने इनको खाने के लिए दिया, क्योंकि सुबह सुबह देख कर कुछ खाकर ही जाते हैं। क्योंकि इनका क्या रहता है कितने बजे वहाँ पे खाना खाना पड़ा क्या कैसा है, सुबह खा लेते हैं ना तो थोड़ा भूख उखना सही रहती है। इस समय इतना ज़्यादा पानी गिर रहा है, इतना ज़्यादा पानी गिर रहा है। मैं तो पानी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पहले गिर नहीं रहा था तब परेशान थे, अब गिर रहा है तो परेशान है। और यहाँ पे ये रेडी हो गए थे जाने के लिए। सारी चीज़ें इन्होंने चार्जर रखा इन्होंने। और यहाँ पे भैया पर भी दोनों सो रहे थे और इनके यहाँ पे परफ्यूम चल रहे थे एक के बाद एक। इनका है थोड़ा सा कि परफ्यूम मिक्स करके लगाते हैं, एक दो परफ्यूम। तो यहाँ पे बोले कि शूज़ पहन लो। मतलब शूज़ मत पहनिए, ये आप जो बारिश वाली जो आपने स्लीपर ली है वो आप पहन के जाइए, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत भरा हुआ है आज। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत अच्छा फूल फरे हुए थे, तो इतने अच्छे लग रहे थे जितने भी उगे हुए थे फूल। पूरी हरियाली हरियाली, बरसात के सीज़न में सारी हरियाली हरियाली आ गई है और यहाँ पे निकल गए थे। तो मुझे ये हरियाली इतनी प्यारी लग रही थी। और ऊपर छत में थोड़ा सा क्लीन भी रहता है, क्योंकि मिट्टी ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। ऊपर बढ़िया गमलों में लगा हुआ है तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती, सब हरे हरे हो गए हैं। मैंने स्टार्टिंग से लेना स्टार्ट किया। कैसे हैं पेड़, ये बहुत प्यारे लग रहे थे सबके सब। कितने अच्छे लगते हैं, जो प्राकृतिक के कलर रहते हैं कितने सुंदर लगते हैं। यहाँ पे मेरे गुलाब के फूल के कुछ वो निकले हुए हैं फर, देखते हैं कब वो निकल के आएंगे। ये वाला बहुत ही प्यारा फूल लग रहा था और मौसम बना रहा था बारिश का। मैं अब फूल तोड़ कर लाई थी भगवान को चढ़ाने के लिए, तो मैंने इसको जूम करके लिए। मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कलर का है। भगवान ने कितनी प्यारी रचना की है, कितनी चीज़ अच्छी अच्छी बनाई है। उसके बाद भी इंसान खुश नहीं है। भगवान ने तो इतनी पर्याप्त चीज़ें बनाई हैं कि इंसान को तो दुख ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर कंडीशन में आपको देखिए दुख भी आएगा सुख भी आएगा, दोनों चीज़ें आएंगी। कोई सोचे कि मुझे सुख ही सुख मिलेगा तो ये पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, कारण भले कोई भी बने, बट आना जाना लगा रहता है। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। बट ये ज़िंदगी पहली बहुत कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मिलती है। बहुत अच्छे से जीना चाहिए, हर एक पल बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, कि क्या पता कौन से पल पे किसको क्या हुआ जा रहा है, तो अच्छे से रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं सफाई में लगी हुई थी तो भैया की मेरी कुछ हरकत बड़ी प्यारी लग रही थी। देखिए कैसे वो पूरे बिस्तर में इधर से उधर उधर से उधर, वो भी पूरा राउंड राउंड कर करके। तो मैं बोली देखो बच्चे कुछ भी करते हैं, मैं अपने काम में लगी थी और यहाँ पे चालू था। फिर मैंने इसको फिर से शूट किया। जब मैंने पहले तो मैं काम में लगी थी तो मैं ध्यान नहीं दे पाई कि भैया कर क्या रहा है। फिर मैंने देखा कि ये भैया ऐसा कर रहा है, तो फिर मैंने जूम करके लिया कि वो देखो कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेता है। मतलब बच्चों को जो क्या सूझता है अचानक से, भैया को मेरे कुछ ज़्यादा सूझता है इधर उधर का। तो इसकी जो एक्टिविटीज़ रहती है बड़ी प्यारी रहती है। अभी जैसे मैं पास आऊँगी तो आंखें ऐसे इधर उधर करने लगेगा। तो ये बहुत नटखट है, ये मेरा कृष्ण का नैया है घर का। तो मैं बोलूँगी भी पापा कहाँ से लेकर आए हैं इसको, तो हंसेगा। और यहाँ हमारा काम चालू था, मेरा रुद्र और मैं दोनों मिल के काम करते हैं। भैया हमारा फैलाता है और मैं करती हूँ, हम दोनों का बस यही काम रहता है। भैया का फैलाना, मम्मा का साफ करना। हाँ
भैया हमारी बहुत शैतान है। आप कोई भी काम प्रॉपरली सही तरीके से आप नहीं कर सकते हो। आप सोचो कि आप कर सकते हो तो आप ये सोचो ही मत। और यहाँ पे मैं अपनी सारी चीज़ें क्लीन करने के लिए रेडी हो गई थी। पता नहीं मेरी आज 2-3-4 दिन से ना तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब काम है तो वो तो करना ही पड़ेगा, वीडियोस वाले ही काम है मेरे ज़्यादातर, तो वो चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। मगर मेरा आज कुछ तबीयत ठीक लग नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस अब लेट जाऊँ। ये मेरा कल का ब्लॉग था जो कि मैं कल शेयर नहीं कर पाई थी। मैं सोच रही थी करूँ बट टाइम नहीं मिला कि मैं इसको एडिट कर सकूँ। तो पूर्वी भैया हमारा यहाँ पे पढ़ने लिखने में लगा हुआ था। पूर्वी जैसे बैठती है ना तो भैया बैठ जाता है। पूर्वी को मैंने आज हिंदी रीड करने के लिए था कि आप तुम एक लेसन रीड करो। और यहाँ रोज़ का है, मुझे पता नहीं, पैर पोंछने वाले जितने रहते हैं रोज़ पड़े ही धोने पड़ते हैं, क्योंकि क्या बरसात हो रही है ना तो पानी कभी कभी अंदर भी आ जाता है तो सारे गीले हो जाते हैं। तो गीले हो भी ना हो तब भी मैं धोती ही हूँ, क्योंकि भैया अभी छोटा है, कभी सूसू कभी कुछ किया तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं सारी चीज़ें क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि बच्चे बीमार हो गए तो सही नहीं रहता चीज़ें, क्योंकि बच्चे एक बार बीमार होंगे तो आप उनको ठीक करना बड़ा मुश्किल रहता है। इससे अच्छा आप पहले से प्रॉपर क्लीन रख करके रखें तो अच्छा रहेगा। वैसे भी अपने घर को क्लीन रखना चाहिए। माता लक्ष्मी का प्रवास होता है, उसी के घर माता लक्ष्मी जी आती हैं जो बहुत अच्छे से सफाई, क्योंकि जब हम सफाई में रहना पसंद करते हैं तो भगवान है, उन्होंने तो हम लोगों को यहाँ भेजा है कर्म करने के लिए ही। तो हम लोग को सारी चीज़ें जितना हो सके तो क्लीन ही करनी चाहिए। तो पर डे का जो काम है वो तो चालू ही रहेगा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा। तो अब हम डेली रूटीन में यही दिखा सकते हैं कि हमने ये किया, रेसिपीज़ दिखा सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ब्लॉग पे अच्छा लाएं। अभी भैया मेरा बहुत छोटा है तो चीज़ें मैनेज करने में बहुत परेशानी जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारी अपनी किचन वगैरह साफ़ करी। पूर्वी हमारी रेडी हो गई थी। पूर्वी ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया, भगवान का आशीर्वाद लिया, मुझे नमस्ते करके जाती है। मैंने बोला तुम बड़ों को नमस्ते करके जाया करो, भैया पैर पड़ के जाएगा। तो पूर्वी यहाँ से निकल चुकी हुई थी, मैं और पूर्वी, तो हम दोनों ही निकले। बट पानी का जो सैलाब था मैं जितना कीचड़, मुझे पता नहीं, मैं ये सोचा करती हूँ गांव में लोग कैसे काम कर लेते हैं। मेरा गांव में कभी परिवेश मेरा गांव का कभी था नहीं। बचपन से मैं शहर पे ही रह गई थी, सतना से ही बिलोंग करती हूँ। मैं कोई गांव में गई नहीं ना, तो मुझे चीज़ें ना ये सब कीचड़ बहुत बेकार सा लगता है। तो ये यहाँ इतना ज़्यादा कीचड़ था कि अब कुछ कहने को नहीं। हाँ, जहाँ पे पूर्वी का स्कूल है वहाँ पास से थोड़ा सही था, हमारे घर के पास बहुत ज़्यादा ही है। इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी आप बस देखते ही जाइए कि क्या क्या देखने को मिलता है। आज मैंने सारा शूट किया था क्योंकि ना अब पूर्वी को मैं छोड़ के अब आ ही रही थी। मैंने आधे रास्ते से स्टार्ट किया जहाँ हमारे घर के पास काफ़ी पानी भरा हुआ है, और किसी लाइन पे पानी नहीं भरा, सिर्फ यहाँ पे भरा हुआ है पानी। पता नहीं क्या है, यहाँ क्या कंप्लेन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कैसा कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा, तो यहाँ पे मैंने यहाँ से इसको कूदा यहाँ से, और फिर मैं यहाँ किनारे से ये बीच में भरा हुआ पूरा पानी किनारे से। और मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे सांप ज़रूर दिखता है, तो मुझे इतना डर लगता है। मुझे तो छोटी मुझे छिपकली से डर लगता है, तो सांप ही है। तो मैं जब अगर यहाँ से आती हूँ तो यहाँ पे कॉर्नर में वो बैठा ही दिख ही जाएगा, आते समय भी जाते समय भी। बट तब भी भगवान का नाम लेके चली जाती हूँ, क्योंकि करना तो अब अपने को ही है। तो क्या ही कर सकते हैं, भगवान जी की जो इच्छा होगी वही होगा। पूर्वी भैया को छोड़ के गई थी दीदी के पास। तो यहाँ पे घर के सामने तो सही है, बट थोड़ा सा आगे बीच में 5 मिनट का रास्ता बहुत ही बेकार है। भैया यहाँ पे दीदी पास खेल रहा है। जो भी नए